बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आर्ट एंड चीज़ की पहली बुनियाद, पहला स्टेप सीखने जा रहे हैं जो कि सिंपल नॉन एक्शन सेंटेंस होगा। लेक्चर मुकम्मल सुनिए इंशाल्लाह आप सेंटेंसेस की दुनिया का पहला स्टेप बड़ी आसानी से समझेंगे। आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम सिंपल सेंटेंस समझेंगे। सिंपल टेंस क्या है? सादा ज़माना। डेफिनेशन इसकी, ऐसा जुमला जिसमें काम का करना या होना मौजूद ना हो। मिसाल के तौर पर एग्जाम्पल है मेरे पास। पहली, परिंदा खूबसूरत है। तो आपने सेंटेंस में ऑब्जर्व करना है कि क्या परिंदा काम कर रहा है? परिंदा काम नहीं है। खूबसूरत काम नहीं है। तो क्या इस सेंटेंस में परिंदा काम कर रहा है? बिल्कुल नहीं कर रहा। तो ये सेंटेंस कौन सा होगा? ये सेंटेंस है प्रेजेंट सिंपल। अब इस सिंपल सेंटेंस को हमने नॉन एक्शन का भी नाम दे रखा है ताकि आप आसानी से समझ सके। नॉन एक्शन, तो एक्शन से मुराद काम है और नॉन हो गया तो वो जिसमें काम मौजूद नहीं है। तो हमने ये सिंपल तो है लेकिन हमने इसको प्रेजेंट क्यों कहा? तो याद रख लें, प्रेजेंट सिंपल वो सेंटेंस जो है, हैं, हूं पर खत्म हो तो वो प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस कहलाएगा। इसका फार्मूला क्या होगा? फार्मूला होगा कि हम सबसे पहले सब्जेक्ट फाइंड करेंगे, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लेंगे इज, एम, आर, और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट अपना प्लेस करेंगे। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट फाइंड करेंगे। सब्जेक्ट कैसे फाइंड करते हैं जी? कौन। तो जुमले में हम देखते हैं जी कौन खूबसूरत है? परिंदा। ये हमारे पास सब्जेक्ट है। याद रख लें, सब्जेक्ट हमने कौन से फाइंड करना है? कौन खूबसूरत है? परिंदा। तो हम लिखेंगे बर्ड। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमने हेल्पिंग वर्ब लिया इज, बर्ड इज। परिंदा क्या है? ब्यूटीफुल। तो ये रहा हमारा प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस। अगर हमने इसको नेगेटिव बनाना है तो नेगेटिव, बर्ड इज नॉट ब्यूटीफुल। जी, तो प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस हमने सीखा कि ऐसा जुमला जिसमें काम का करना हो या होना मौजूद ना हो और वो प्रेजेंट में मौजूद हो, यानी उसके आखिर पर पहचान है या हूं आ जाए तो वो जुमला हमारा प्रेजेंट सिंपल कहलाएगा। जिसकी मजीद एग्जांपल कोड की जा सकती है। सेंटेंस नंबर 2, हम खिलाड़ी हैं, वो मेरा दोस्त है। तो ये हम खिलाड़ी हैं, काम नहीं कर रहे तो प्रेजेंट सिंपल। वो मेरा दोस्त है, काम नहीं कर रहे तो प्रेजेंट सिंपल। सिंपल नॉन एक्शन, लेकिन सिंपल क्यों, प्रेजेंट क्यों है? क्योंकि इसके लास्ट पर पहचान प्रेजेंट की आ रही है। तो टेंस हमारा प्रेजेंट पे खत्म हो रहा है तो सिंपल तो है लेकिन प्रेजेंट है। तो याद रख लें, सिंपल वो सेंटेंस जिसमें काम का करना या होना मौजूद ना हो। तो प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस सीखने के बाद हम अब आगे बढ़ते हैं पास्ट सिंपल, पास्ट नॉन एक्शन सेंटेंस की तरफ। पास्ट सिंपल, फिर से वही, ऐसा जुमला जिसमें काम का करना या होना मौजूद ना हो। अगर ये पास्ट में है तो पास्ट क्या है जी? जुमले के आखिर पर पहचान इसकी क्या बनेगी? था, थी, थे। तो ये आपके पास पास्ट की पहचान है, पास्ट सिंपल सेंटेंस की। मिसाल के तौर पर सेंटेंस नंबर 1, अली मेरा हम जमात था। ये दरख्त बहुत पुराना था। अब सबसे पहले हमने देखना है कि हमारा सब्जेक्ट जो है वो कौन है और वो सब्जेक्ट जुमले में काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो कौन मेरा हम जमात है? अली। अली मेरा क्या है? हम जमात। तो क्या अली काम कर रहा है? बिल्कुल काम नहीं कर रहा। ये दरख्त बहुत पुराना था। कौन पुराना था? ये दरख्त।
तो ये हमारे पास क्या आ गया, हमारा सब्जेक्ट। ये दरख्त क्या था, पुराना था। तो क्या दरख्त काम कर रहा है, बिल्कुल नहीं कर रहा। तो इस सेंटेंस का फार्मूला क्या होगा, सबसे पहले हम सब्जेक्ट पुट करेंगे, कौन, अली। फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लेंगे, हेल्पिंग वर्ब पास्ट में वाज या फिर हम वर यूज करते हैं। और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लेंगे, अली के साथ हम यूज कर रहे हैं अली वाज, क्योंकि अली सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज यूज करते हैं। और प्लूरल होता तो हम वर यूज करते। और ऑब्जेक्ट क्या है जी, अली क्या है, मेरा क्लास फेल। तो क्या सेंटेंस बना, अली वाज माय क्लास फेल। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, ये दरख्त बहुत पुराना था। कौन पुराना था, ये दरख्त, दिस ट्री। अब सब्जेक्ट हमने लिख लिया, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब चाहिए, वाज। क्या था, बहुत पुराना, वेरी ओल्ड। तो दिस ट्री वाज वेरी ओल्ड। तो ये आपका पास्ट सिंपल सेंटेंस हुआ। नेक्स्ट हमारे पास जो सेंटेंस है जी, वो फ्यूचर। फ्यूचर सिंपल है, इसको हम सॉल्व करते हैं जी। फ्यूचर सिंपल, सिंपल सेंटेंस पहले बता चुका हूं। फ्यूचर सिंपल की पहचान, जुमले के आखिर पर गा, गी, गे, ये आपकी पहचान है। मिसाल, ये बच्चा मशहूर होगा। ये किताब महंगी होगी। तो मैंने दो सेंटेंस यहाँ पे लिखे हैं। सबसे पहले हमने लिखा ये बच्चा मशहूर होगा, तो हमने देखना है कि कौन मशहूर होगा, ये बच्चा। तो हमें सब्जेक्ट तो मिल गया। तो ये बच्चा क्या होगा, मशहूर होगा, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है। तो क्या इस जुमले में काम है, बिल्कुल काम नहीं है। अगर जुमले में काम मौजूद नहीं है तो वो नॉन एक्शन सिंपल होगा। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट के बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, नॉन एक्शन का विल बी या फिर शेल बी, और उसके बाद हमारा आएगा ऑब्जेक्ट। तो याद रखना, हम हर सब्जेक्ट के साथ विल बी यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर हम चाहें तो आई और वी के साथ शेल का यूज करें, वरना हम विल का ही यूज कर सकते हैं। सिंटेक्स नंबर 1 है, ये बच्चा, दिस चाइल्ड। हेल्पिंग वर्ब हमने पुट किया पहले, बाद में विल बी फेमस। सेंटेंस नंबर 2 हमारे पास, ये किताब महंगी होगी। कौन महंगी होगी, ये किताब, दिस बुक। उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लेंगे, विल बी एक्सपेंसिव। तो ये हमारे पास तीन कैटेगरीज में सिंपल नॉन एक्शन सेंटेंस थे। इंशाल्लाह कॉन्टिन्यूस नॉन एक्शन जो सेंटेंसेस होंगे, सिंपल कॉन्टिन्यूस सेंटेंस होंगे, वो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह अपलोड कर दिए जाएंगे। सेंटेंसेस को समझें और इसकी प्रैक्टिस करें। आप सबका बहुत शुक्रिया।